हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक टाइप का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो हमने लास्ट वीडियोस में काफी टाइप के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने एरेज पढ़ा है, हमने स्टैक पढ़ा है, हमने क्यूज पढ़ा है। ओके, बट ये जो लिंक लिस्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज दिस इज एक्सेप्टिंग द मेमोरी इन डायनामिक टाइम। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। नाउ सी, अगर हम एरे से इसका सिंपली कंपैरिजन करें तो एरे क्या था, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन था, राइट। अगर हम देखें तो इस तरीके का हम कुछ एरे बनाते थे। यहाँ पे ये 0 1 2 3 4। ओके, अगर मैं इसका मेमोरी इंडेक्स, इसका ये इंडेक्स हो गया। अगर हम इसका मेमोरी लोकेशन देते, सपोज ये 100 पोजीशन पे स्टोर्ड है, तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो हमारा हीप मेमोरी में 101 रहेगा, 102 103 एंड 104, इस टाइप से। तो ये जो हमारी हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में जो हमारा ये 0th एलिमेंट है, ये ए बी सी हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये ए स्टोर है, उसी के बाद कहीं पे ये बी स्टोर है, फिर ये सी स्टोर है, ये डी स्टोर है, राइट। बट इनकी जो ये स्टोरेज, इनकी जो लोकेशन रहेगी वो सेम रहेगी, 100 101 102 103 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया हमारा एरे, जो कि एक कंटिन्यूअस टाइप का मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। बट इन केस ऑफ अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट में हम सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ये ए है, इसको हम, ये स्मॉल बॉक्सेस जो हैं आपके, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका लिंक लिस्ट। Okay, so this A, B, C, and they are connected to each other like in a form of a chain. They are stored in the memory, heap memory, in a non-continuous manner. Non-continuous manner, I am saying. That means अगर इसका A का इन A की जो मेमोरी लोकेशन है 100 है, तो जरूरी नहीं है कि B की लोकेशन 101 रहेगी। तो जहाँ पे भी वेकेंट रहेगी पोजीशन, वहां पे जाके B स्टोर हो सकता है। ये हो सकता है 150 हो, राइट। तो इसलिए इसको, बट अब हम ए से बी पे पहुंचेंगे कैसे? तो दिस इज नोन एज लिंक हेयर। तो सारा गेम जो है ना लिंक लिस्ट में, वो लिंक का है। ओके, तो ए इज पॉइंटिंग टू बी कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। बट अभी फॉर राइट नाउ आपको इस यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है कि ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे, दिस इज अ स्टैटिक टाइप ऑफ, कि हम इसका साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट अगर एफ इंसर्ट कराना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक है। रन टाइम में हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। बट हियर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट आई कैन इजिली इंसर्ट द एलिमेंट हियर in this, okay, and I easily delete the element from the linked list. So this is dynamic in nature and this is static in nature. Here we are storing the element in a continuous form, continuous memory location, but in the case of linked list, we are storing the element inside the memory in a non-continuous location. ओके, तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने डिफरेंस इसलिए पहले बताया कि आपको ऑलरेडी एरे पता है। तो अगर आपको एरे थोड़ा भी मालूम है तो आपको लिंक लिस्ट समझने में इजी होगी। आपको सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पहले ये लिंक लिस्ट होता क्या है भाई। ठीक है, लिंक लिस्ट कर रहे हैं, बट ये होता क्या है, मेमोरी में कैसे काम करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। इस तरीके से हम इसको हम शो करते हैं। What this is called as the simplest box is divided into two parts. This first part is contains our data. जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे, इंटीजर फॉर्म में हो, डबल फॉर्म में हो, कैरेक्टर फॉर्म में हो, फ्लोट फॉर्म में हो, जो भी डेटा टाइप है आपका डेटा का, वो यहाँ रहेगा। एंड हियर दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर। दिस इज कॉल्ड एज नेक्स्ट पॉइंटर विच कंटेन्स एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज माई नोड 1, दिस इज माई नोड 2 3 एंड 4। तो ये जो 1 नोड है, ये 1 नोड मेमोरी में किसका एड्रेस कंटेन करके रख रही है? 2 का। ये जो लिंक दिख रही है आपको, दिस लिंक is containing the address of the next node, and similarly a node 2 is containing the address of its next, 3 containing the address of its next, and so on. But 4 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, so 4 contains the address as null. तो ये बताएगा कि यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो फिनिश हो गई है, एंड हो गई है। So this is a simplest linked list. Singly linked list हम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लिंक का यूज हो रहा है। फॉरवर्ड लिंक, दिस इज फॉरवर्ड लिंक। ओके, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि हम इसको डे टू डे लाइफ में, आप आज भी इसको यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप इसको कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपलेस्ट वे में,
नाउ व्हाट इज दिस हेड इज, हेड को भी मैं समझाना चाहूंगी थोड़ा सा। हेड क्या है? एक हेड एक पॉइंटर है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को कंटेन करके रखता है, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में जो ये हेड है ना, यही सबका बॉस है। इसी के पास सारे लिंक, सारी नोड्स के एड्रेस है, क्योंकि हमारे पास अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस है तो हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट का एड्रेस है। फर्स्ट कंटेन्स सेकंड, सेकंड कंटेन्स थर्ड, थर्ड कंटेन्स फोर्थ एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली या सिंपल भी बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सब होती क्या है, वन बाय वन हम इसके सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से बैठ के कॉपी पेन के साथ आपको ये वीडियोस को इजीली तरीके से देखना है। सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है, बट दिस इज अ बेसिक लेक्चर। तो यहाँ पे हम बेसिक तरीके से लिंक लिस्ट समझ रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, जैसे हमने स्टैक क्यूज में ऑपरेशंस पढ़े थे, यहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन इज टू ऐड एलिमेंट इनटू द लिस्ट। मैंने आपको बताया कि डायनेमिक नेचर का होता है। वी कैन एनी टाइम इंसर्ट द एलिमेंट, वी कैन एनी टाइम डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो ये डिलीशन, डिस्प्ले, ओनली यू वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स। ट्रेवर्सिंग, यस, दिस इज समथिंग न्यू हियर। ट्रेवर्स करना है, राइट? ट्रेवर्स करना मतलब कि हम घूमने फिरने जाते हैं ना, उसी तरीके से हम हमारी लिंक लिस्ट में भी घूमने फिरने जाएंगे। तो ये जो हमारी लिंक लिस्ट है, अब मेरे को सिर्फ ये बताना है कि थर्ड एलिमेंट में, थर्ड वाली नोड में कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है। ये सपोज सी स्टोर्ड है, तो हम फर्स्ट से ट्रेवर्स करते हुए सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से ट्रेवर्स करते हुए थर्ड पे जाएंगे, एंड वी गेट दिस सी। ओके, तो ये ट्रेवर्सिंग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज होगा, ये बाकी के वीडियोस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस इज सर्चिंग। सर्चिंग मतलब अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है कि मेरी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम सर्चिंग यूज करेंगे। नाउ सी, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। म्यूजिक प्लेयर, आप जो भी म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो, सपोज आप ऑनलाइन कुछ यूज करते हैं, सपोज आप स्पॉटिफाई यूज करते हैं, तो स्पॉटिफाई में आपका एक लिंक, आपकी एक प्ले लिस्ट होती है, राइट? दिस इज द प्ले लिस्ट ऑफ योर सॉन्ग। तो आप इसमें फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, आप इसमें बैकवर्ड भी जा सकते हैं। आप ये वाले सॉन्ग का फॉरवर्ड भी प्ले कर सकते हैं, आप ये वाले सॉन्ग का बैकवर्ड भी प्ले करते हैं, राइट? तो जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं मतलब हम फॉरवर्ड पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं, हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो हम बैकवर्ड पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा म्यूजिक प्लेयर में ये यूज होता है। इमेज व्यूअर्स, आप फोटोज करके कोई भी एक गूगल की एप्लीकेशन यूज करते हो या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो टू जस्ट सी योर गैलरी इमेजेस, तो आप उसमें भी आपकी फोटो की, ये करंट फोटो है, इस फोटो का आप नेक्स्ट फोटो भी देख सकते हैं, इस फोटो का आप प्रीवियस फोटो भी देख सकते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब वहां पे लिंक लिस्ट लगी हुई है। इन द सिमिलर मैनर वेब ब्राउजर्स की हिस्ट्री में या वेब ब्राउजर्स में लिंक्स में, सपोज यहाँ पे ये हमारा गूगल हमने ओपन किया है, राइट? व्हाट वी ओपन अ गूगल। गूगल से हम एक कोई भी टॉपिक पे, एक्स वाई जेड टॉपिक हमने सर्च किया, एक्स वाई जेड टॉपिक पे कोई भी एक हमने लिंक पे सर्च किया, राइट? उस लिंक के अंदर और हम दूसरी लिंक पे गए एंड सो ऑन। तो हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो हमने गूगल से हम एक्स वाई जेड वेबसाइट पे गए, फिर हम लिंक पे गए, उसके अंदर जो लिंक थी सुपर लिंक थी, फिर उसके अंदर एक जो लिंक थी। अब उसके बाद इस लिंक के प्रीवियस लिंक पे जाना है ना मुझे, तो मैं बैक, बैक होता है ना यहाँ पे, बैक आपके वेब ब्राउजर में दिया होता है, एंड हेयर दिस इज वन मोर and this is one more. So that means you are using your forward link and backward link. See how easily you are using it. So that means web browsers also use the concept of linked list. Okay, and we are using it for implementation of stacks and queues. किस तरीके से, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, and hash table, chaining, symbol table and so on. So all these are the applications of linked list. राइट? आई होप आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को समझ में आए होंगे कि आप म्यूजिक प्लेयर में, इमेज व्यूअर में और वेब ब्राउजर्स में कैसे यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है? जैसे मैंने, सबसे बड़ा तो एडवांटेज इसका यही है कि ये डायनामिक साइज को सपोर्ट करता है। हम इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं हमारी नोट्स को, और हम इससे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंटली हम इंसर्ट और डिलीट कर लेते हैं। मेमोरी की एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि भाई ये हमारी मेमोरी है ना, यहाँ पे कुछ ये खाली जगह पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे ले जाके हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, बस सफिशिएंट होना चाहिए, दैट्स इट। इजीली इम्प्लीमेंटेशन है क्योंकि हम इसको स्टैक क्यूज के थ्रू बना सकते हैं, एंड मोर एफिशिएंटली सॉर्ट कर सकते हैं हम डेटा को इससे। बट व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज? हियर आर सम डिसएडवांटेज, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे आपको पता है। एडवांटेज है तो भाई डिसएडवांटेज भी तो एक दो तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ना वो ये वाला है कि एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती है। क्यों?
क्योंकि हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, हर लिंक के साथ, हर एक नोड के साथ वी आर स्टोरिंग अ पॉइंटर, और पॉइंटर को स्टोर करने में बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है। क्योंकि ये आपको फिर से मैं एक बार इसका डायग्राम बना के बताऊं, इस तरीके का ये हर एक बुक में आपको शो होगा। कहीं पे भी आप देखोगे ना तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती है। तो दिस इज माय नोड 1, नोड 0, नोड 1, नोड 2। तो ये डेटा तो हम हर हर एक नोड में रख ही रहे हैं, पर डेटा के साथ साथ हम ये क्या रख रहे हैं, हम पॉइंटर रख रहे हैं ना नेक्स्ट के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ले रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मेमोरी यूसेज। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द स्टैक, क्यूज, अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सो दीज आर सर्टेन एडवांटेज डिसएडवांटेज। इस लेक्चर में हम सिर्फ इस पर्टिकुलर लेक्चर में या वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन सुडो कोड फॉर सिंगली लिंक लिस्ट, फॉर डबली लिंक लिस्ट, जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, सिंगली, डबली और सर्कुलर। ओके, किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एंड ऑल दीज बेसिक ऑपरेशन की इंसर्शन कैसे करेंगे, डिलीशन कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे करेंगे, ट्रेवर्स कैसे करेंगे पूरी लिंक लिस्ट, और सर्च कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, तो वो भी इजीली समझ पाए कि आखिर लिंक लिस्ट होता क्या है। एंड फॉर द क्रिएशन, ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग, लिंक लिस्ट बनाना, उसको ट्रेवर्स करना और सर्च करना, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।